I would like to inform you that today is the first video we are uploading for class 9th SST, and today onwards new videos will be uploaded daily. And I would like to request all students that if these videos help you in your studies, then please like and subscribe our channel at the last. Thank you. Now we are going to start लेसन नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। आपकी किताब में है फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर। अब आप देखें, ये चैप्टर जो है इसके स्टार्टिंग में शुरू जो कर रहे हैं हम लोग चैप्टर, वो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का क्या है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, दूसरी वीडियो से हम लोग देखना चालू करेंगे कि आगे हमारे चैप्टर फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में क्या क्या है। तो अभी हम लोग ये देख लें कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन क्या था, कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहली चीज तो आप देख लें, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 वॉज द डे व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुआ था। अब फ्रांस में जो ये क्रांति स्टार्ट हुआ था तो अचानक से हो गया था क्या? ये 14 जुलाई को अचानक लोग उठे और क्रांति में हो गए, ऐसा तो नहीं था। वहाँ पे एक आइडिया चल रहा था लोगों के दिमाग में। मध्यम वर्ग जो लोग थे वो लोग राजशाही को खत्म करना चाहते थे और प्रजातांत्रिक शासन लाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो लोग परेशान भी थे और बहुत सारे कारणों ने मिल करके फ्रांसीसी क्रांति को एक रूप दिया। तो उसमें सबसे पहले हुआ क्या था 14 जुलाई 1789 को? इसमें हुआ ये था कि लोग सुबह इकट्ठा हुए, बाजार जैसे लगता है वैसे बाजार में अपना है लोग, अचानक लोगों में र्यूमर फैला, एक अफवाह फैलाई गई कि राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया है। क्या आदेश दे दिया है? कि ओपन फायर ऑन पब्लिक, जनता के ऊपर गोली चलाने का आदेश कर दिया है। तो जनता क्या हो गई थी? डर गई थी। अब आप सोच के देखें कि अगर आपको ये पता चल जाए पहले से कि नहीं बाहर के स्कूल वाले आने वाले हैं और हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, हमको मार देंगे, तो आप करेंगे क्या? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि हम लोग अपने लिए कुछ हथियार इकट्ठा करेंगे, ईंटा पत्थर या फिर कुछ इस प्रकार की चीज़ें इकट्ठा करेंगे जिससे हम लोग लड़ सके। तो फ्रांस में भी लोगों ने वही किया कि 14 जुलाई 1789 को लोगों के बीच में जब ये अफवाह फैल गई तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने फ्रांस में राजा की ताकत का एक चिन्ह, प्रतीक, राजा के शक्तियों का प्रतीक था। उस प्रतीक का क्या नाम है? बास्तिल। बास्तिल एक किला था जहाँ पे राजा के कमांडर वगैरह रहते थे और वहीं से वो लोग रूल करते थे उस पर। तो बास्तिल पे लोगों ने आक्रमण करना चाहा। किस लिए? अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कि हम लोग राजा के हमला से बच जाएं, हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और उन लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पे अटैक कर दिया था। अब देखिए, बास्तिल किले पर आक्रमण और उसका तोड़ना। बास्तिल पे उन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया और उसे तोड़ दिया, अवशेषों का बाजार में बेचना, और इस तरीका से मैंने बास्तिल के किले को पूरा ध्वस्त कर दिया गया। अब वहाँ का खिड़की, दरवाजा, ईंटा जो भी था, जिस मकसद से कैदी उन लोगों ने हमला किया था वो पूरा हो नहीं पाया था। जो किला होता है उसमें होते हैं हथियार, उसमें अनाज का स्टोरेज, इस तरीके का बहुत सामान होता है, लेकिन उन लोगों का ये मकसद पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि बास्तिल के किला में ऐसा कुछ था नहीं। जब वो लोग कैदियों को छुड़ाने गए तो वहाँ पता चला कि कैदी सिर्फ वहाँ पे 7 हैं। उन 7 कैदियों को उन लोगों ने क्या किया? वहाँ पे जो वहाँ का जनरल थे, जो सेनापति, उसको मार देते हैं वो लोग वहाँ पे, और जो किला था उस किले के अवशेषों को लोग ले जाते हैं और बेच देते हैं। तो अब आप बोलिएगा सर बेचने से होगा क्या, कौन खरीदेगा? तो लोग उसे किसी काम के पर्पज से नहीं खरीद रहे थे। लोग उसे क्यों खरीद रहे थे? कि ये हमारी एक याददाश्त रहेगी, हमें याद रहेगा कि बास्तिल एक किला था और वो राजा की निरंकुश शासन का प्रतीक था। और 14 जुलाई 1789 को वो तोड़ा गया था और इसी में का ये ईंट है। उसको
एक चिन्ह के रूप में लोग उसके खरीद रहे थे बाजार में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि लोगों ने बास्तिल पर क्यों आक्रमण किया। तो ये तमाम बातें जो मैंने आपको अभी बताई, इन्हीं बातों को अगर आप अपने एग्जाम्स में लिखते हैं या कॉपीज में, तो ये सही आंसर रहेगा कि लोगों ने बास्तिल पर क्यों आक्रमण किया था। तो ये सभी कारण, लोगों के बीच में एक अफवाह फैल गई थी कि हमारे ऊपर हमला होने वाला, ये सभी कारण थे। अब हम लोग देखते हैं कि इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन तो ये हो गया हमारे चैप्टर का। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन ये है कि फ्रांसीसी क्रांति के अंत में जो है कि राजा को फांसी दे दिया जाता है, उसको गुलेटिन कर दिया जाता है। वहां का राजा थे कौन और क्या क्या घटनाक्रमों, किन किन घटनाक्रमों की वजह से ये फ्रांसीसी क्रांति मशहूर हुई, फ्रांस में आगे क्या होता है, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे अपने अगली वीडियो में, विच आई विल लोड टुमारो। थैंक यू।